अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2। 2.1 इससे पीछे जितने भी एक्सरसाइज थी वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मेरे चैनल पे उसकी बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया, वो आप जाके देख सकते हैं। इसका आज हम पहला सवाल करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये इसके अंदर 4 सवाल है। अब आपके जाते हैं फाइल की तरफ जो मैंने आपके लिए तैयार की है। अब ये देखें, इसमें हमारे पास ये 2.2 है। ठीक है, 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। अब इसमें एक फॉर्मूला ये है, इसको याद कर ले, W। ठीक है, इसको कहते हैं ओमेगा। इस ये जो W टाइप सा लिखा है ना, इसको कहना है आपने ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ आ गई। ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस ब्रैकेट प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। फिर ये नीचे क्या है, ये ओमेगा स्केयर है। ओमेगा स्केयर इज इक्वल -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्केयर है। ये दोनों याद कर लें। ठीक है, उसके बाद नीचे 2 और फार्मूले हैं, ये वाले हमने पहले भी पढ़े होंगे। ये देखें, ये दो वैल्यूज अच्छी तरह याद कर लें, इनको अच्छी तरह माइंड में बैठा लें। ओमेगा इस वैल्यू के इज इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू के इज इक्वल है। इन दोनों को अच्छी तरह कर लें। फिर इसके बाद आगे 2 फार्मूले हमारे पास क्यूब के। ठीक है, ए का क्यूब, बी का क्यूब। ठीक है, इसकी ओपन फॉर्म क्या होगी, ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, उसके बाद ए बी। समझ आई है? इसको याद कर लें। इसको याद करने का तरीका यही है, ये देखिए इसके अंदर प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ आपने क्या करना है, ये देखिए मेरी बात सुने बिल्कुल गौर से। इसके अंदर यहाँ प्लस आ रहा है, तो इधर हमने दरमियान में प्लस लगा लिया विदाउट क्यूब के साथ। ठीक है, ए प्लस बी आ गया। उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर और लास्ट वाले का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। और यहाँ ये देखें, ये बस आपने याद रखना, यहाँ 2 ना लगा देना गलती से भी। ठीक है, वो फार्मूला था ना, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर -2ab, वो 2 ना लगा देना गलती से भी, इसमें 2 नहीं आना। ठीक है, -ab, इसको थोड़ा सा ऐसे ना माइंड में बिठा ले। उसके बाद अगर ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास माइनस में, तो ये देखिए a माइनस बी लिख ले। उसके बाद a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और ए बी, और दोनों को प्लस के अंदर, यहाँ सारी वैल्यू प्लस के अंदर आएगी ब्रैकेट के अंदर। समझ आ गई? इनको अच्छी तरह फार्मूलों को दोनों को आप रिवाइज कर ले। ये अब ये जो 4 चीजें हैं, ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होनी है। इनको अच्छी तरह देख ले, समझ लें और अच्छी तरह रिवाइज कर लें। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास लिखे हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, ठीक है, -27 और 64, इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। अब पहला सवाल क्या है, -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट ऑफ -1। अच्छा, अब इसको लेट कर लेना x क्यूब के बराबर, क्योंकि ये देखे ना क्यूब रूट क्या है ना, x का क्यूब इज इक्वल -1, x का क्यूब इज इक्वल -1। समझ आई इधर तिकर? अब ये देखें, ये यहाँ माइनस का, दूसरी जगह ये जाके यहाँ ये देखें ये प्लस का हो गया। समझ आइए मेरी बात की? ये देखें, ये यहाँ माइनस का, दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट किया, ये यहाँ आगे प्लस का हो गया 1। ठीक है, माइनस का 1 था, दूसरी जगह आके प्लस का 1 हो गया और इज इक्वल 0 आ गया ये। अब ये देखें, अब आपको ये चीज पता है, x के ऊपर तो क्यूब है ही ना, ये देखिए ये वाला। अब 1 के ऊपर क्यूब लगाने से कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल क्या आएगा, 1 को जितनी मर्जी टाइम मल्टीप्लाई कर लो 1 नहीं आना। ठीक है, तो 1 का चाहे क्यूब रख लो, चाहे जो मर्जी रख लो, 1 क्यूब। ठीक है, तो 1 के ऊपर पावर कोई भी हो, ठीक है, तो वो 1 ही आता है आगे। समझ आ गई आज तक? तो 1 का मैंने क्या रख लिया, क्यूब रख लिया। समझ आ गई? फर्स्ट का क्यूब और सेकंड का क्यूब।
ठीक है, दरमियान में प्लस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक दफा x प्लस 1 लिख लो, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, लास्ट वैल्यू का स्केयर, माइनस फर्स्ट वैल्यू, और फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये x, सेकंड वैल्यू 1। समझ आ गई इधर तक? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ऊपर जो दो फार्मूले बताए थे ना, उन्हीं में से ये है। अब ये वाला दोबारा वैसे का वैसे लिख लिया, x का स्केयर वैसे ही आ गया। उसके बाद ये देखो x मल्टीप्लाई 1 x ही होगा। उसके बाद 1 का स्केयर, मैंने अभी अभी आपको बताया है 1 के ऊपर पावर में कुछ भी हो तो वो 1 ही आना है। अगेन 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे देखें ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक हो गया सोल्व। अब इसको 0 के बराबर रख लो और इसको लहरा से 0 के बराबर रख लो। x प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, ये यहाँ प्लस का वन है, इधर आके माइनस का वन हो गया, ठीक है। एक x का आंसर ये आ गया, x इज इक्वल -1। अब ये वाली वैल्यू को भी हमने 0 के बराबर रख लेना था। अब ये भी 0 के बराबर लिख ली। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये देखो एक स्क्वायर की वैल्यू, एक x की वैल्यू, ठीक है, और एक वैसे कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ क्या करते हैं हम, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं निकल रही, आप निकाल के देख लें। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, लिख ली। उसके बाद एक्स स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल 1 आ गया, ठीक है, x से कट गया, b इज इक्वल -1 आ गया। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो इसकी जगह 1 है, तो c इज इक्वल 1 आ गया। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसमें डाटा पुट कर देंगे। अब मैंने लिख लिया आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये देखें ए बी सी की वैल्यूज मैंने निकालनी थी, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, उसमें वैल्यू पुट कर ली। बी की वैल्यू क्या है, -1। बी की वैल्यू क्या है, देखें ये देखें, b इज इक्वल -1, तो यहाँ b की जगह -1 आ गया। उसके बाद b का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और उसके बाद -4, और उसके बाद a क्या है 1, ये देखें a इज इक्वल 1, और c क्या है वो भी 1, c इज इक्वल 1, तो यहाँ भी 1 आ गया, इस जगह भी 1 आ गया, दोनों की जगह 1 आ गया। उसके बाद 2a क्या है 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब आगे देखें प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। उसके बाद प्लस माइनस वैसे ही आ गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर, आपको पता है जब हम किसी चीज का स्क्वायर लेता है तो वो माइनस को खत्म कर देगा, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा। और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 1, फिर उसको 1 से करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब ये आगे देखें मजीद, इसको नीचे ये 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 ही आया हमारे पास। अब ये देखें इसको एक में से -4 करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो इस वजह से -3 आ गया। अब दरमियान में प्लस माइनस वैसे ही। अब आगे देखें मजीद इसको, अब एक हमारे पास x का आंसर ये देखें -1 आया, -1 लिख लिया, x इज इक्वल -1, फिर उसके बाद कोमा लगा के अब इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिख लिया, ये देखो एक दफा ये प्लस में यहाँ लिखी गई, एक दफा इसको माइनस में लिख लिया, एक दफा माइनस में लिखी गई। क्लियर है इधर तक? आगे देखें, अब हमारे पास जो सी है ना इक्वेशन, जो सी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ लिखी होंगी, ठीक है, उनको देखो आप। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ उसको जरा। उसके ना यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, -1, ठीक है, और -√-3 ऐसे ही था ना। अब बट इसके आंसर में हमारे पास मसला क्या हुआ है कि यहाँ माइनस नहीं आ रहे। अब जब तक यहाँ माइनस नहीं आएंगे तो हम इसको ओमेगा के बराबर नहीं लिख सकते, ऐसे ही है ना। तो अब क्या करेंगे, अंदर यहाँ एक माइनस लगा लेंगे, यहाँ बाहर भी एक माइनस लगा लेंगे। इस वाली वैल्यू के एक अंदर वाली साइड पे माइनस लगा लिया, एक बाहर वाली साइड पे। इससे क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा आगे, ठीक है। ऐसे ही इधर भी करेंगे, एक अंदर लगा लेंगे, एक बाहर लगा लेंगे माइनस। अब ये जो सा माइनस है ना, ये अंदर साइन चेंज करा देगा इसने, इसके साथ ये जो सा है इसके साथ 1 के साथ, इधर देखें ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ क्या है, यहाँ इसके साथ प्लस है ना 1 के साथ, तो ये वाले माइनस ने क्या किया, यहाँ माइनस करा दिया। फिर यहाँ भी प्लस है
तो इधर भी इसने क्या करा दिया, माइनस करा दिया। अब ये वाले माइनस ने क्या, यहाँ 1 के साथ प्लस है ना, तो इधर माइनस करा दिया। ये ब्रैकेट के साथ माइनस है ना, तो यहाँ इसने प्लस करा दिया। अब ये देखो, ये वाली चीज जो सी है, ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का स्क्वायर। और ये वाली चीज आपने लिखी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ये ओमेगा है। और ओमेगा के बाहर क्या, माइनस, तो इसके साथ माइनस लिख लो। ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर थी, इसके बाहर भी क्या, माइनस, तो यहाँ भी इसके बाहर माइनस लिख लो। अब x के 3 आंसर आ गए, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, ये तीनों आंसर आपके आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है द क्यूब रूट्स ऑफ द 8। हमारे पास है अगला सवाल 8। ठीक है, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा, लेट कर लेना है x के बराबर। अब ये यहाँ प्लस क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है ना, ये तो आपको पता है। दूसरी साइड पे ये यहाँ आके -8 हो गया। अब यहाँ देखो, अगर मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपको पता है क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 8। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 का जो सा आपके पास क्यूब होता है ना, 2 क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब जो सा होता है ना, वो आपके पास इक्वल होता है 8 के। तो 8 की जगह हमने लिख लेना है 2 का क्यूब। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने इधर लिख लिया, 8 की जगह क्या लिख लिया, 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या हुआ है, ये वाली जो सी वैल्यू है, ये भी क्यूब की आ गई, ये भी क्यूब की आ गई, दरमियान में माइनस आ गया। तो ये देखें, x माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक है, दरमियान में माइनस, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू इज इक्वल 0 आ गया। ये फार्मूला है जो हमने यहाँ पुट किया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख ली। उसके बाद x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, उसके बाद ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 4 होता है, 4 लिख लिया। अब वैसे ही उसी सवाल की तरह ये वाली वैल्यू को हमने किसके बराबर रख लेना है, 0 के बराबर। ये वाली वैल्यू आ गई 0 के बराबर, 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये प्लस का 2 हो गया। और अब ये वाली वैल्यू भी बराबर रख लेनी है 0 के। ये देखें, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा लगा ले, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लिया, x स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल 1 आ गया, x से कट गया, b इज इक्वल 2 आ गया, और c इज इक्वल 4 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में डाटा पुट कर दो। बहुत इजी है, जो मेरे साथ शुरू से करते आ रहे हैं ना, उनको ये सवाल बहुत इजी लग रहे होंगे। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। अब ये फार्मूले में डाटा पुट करेंगे, माइनस ये जो सा है हमारे पास ये फार्मूले का आ गया, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल 2, तो यहाँ हमने लिख लिया 2, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस वैसे ही, उसके बाद b का स्क्वायर, उसके बाद -4 ये वाला फार्मूले का। a कहाँ से आया, a इज इक्वल 1, ये a की जगह हमने लिख लिया 1, और उसके बाद c इज इक्वल 4, यहाँ हमने लिख लिया 4, और 2a क्या हमारे पास 1, ये देखो 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया से। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखिए, ये डाटा हमने पुट कर लिया। उसके बाद ये जो सा माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई होकर ये -2 हो जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद 4 × 4 16, ठीक है। 16 को 1 से करोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। अब आगे मजीद इसको जब सॉल्व करेंगे, 16 में से 4 निकले तो 12 आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू साथ वैसे ही आती रहेगी। अब ये देखिए, एलसीएम ले लें, इधर 12 आ गया ना, 12 का आप ऐसे करें, एलसीएम ले लें। जब आप 12 का एलसीएम लोगे ना 2 पे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर इसके बाद 2 पे तो आपके पास इधर आ जाएगा 3, और फिर यहाँ 3 एकम, आप समझ ही गए होंगे, 3 एकम 3, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आ गई, 2 × 3, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आ गई, 2 × 2 × 3। इसको कैलकुलेटर पे ऐसे लिखो, 2 × 2 × -3,
तो आपके पास क्या आ जाएगा -12। एक वैल्यू के साथ माइनस लिख सकते हो, सबके साथ नहीं माइनस लिख सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 के साथ माइनस लिख लिया। उसके बाद ये देखो, अब जो सा 2 है ना, ये दोनों प्लस के हैं, और क्या कहते हैं, इसको हम अलहदा कर लेते हैं और इसका स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ आके ये बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आ गया। अब ये देखो, यहाँ से और यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये देखें, अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया। ये देखें, ये वाला जो सा ना, ये 2 कॉमन ले लिया, इसकी जगह -1 आ गया, और ये वाला 2 क्योंकि बाहर चले गया, ये वाला 2 बाहर चले गया, इस वजह से, इसकी वजह से अंडर रूट बस अंडर रूट -3 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 वैसे। अब ये देखिए, आप कहेंगे 2 को 2 से काट दें, नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखें, ये वाली जो सी इतनी चीज है ना, ये वाली चीज, वैसे तो इसको एक दफा में प्लस माइनस में लिख दिया है, ये वाली चीज है ना, ये आपके पास ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, वो है। ये देखो 2 को यहाँ भी 2 से काट सकते हो, मगर नहीं काटना। उसकी रीजन ये है कि ये वाली जो सी पूरी चीज है ना, उसमें हमें 2 भी चाहिए। तो ये वाली पूरी चीज किसके बराबर है, ओमेगा के, ठीक है। और ये वाली पूरी चीज किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। तो हमने 2 इसके साथ लिख लेना ऐसे, 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा, और उसके बाद ये वाला x का आंसर हमारे पास 2 आया था, यहाँ मैंने गलती से -1 लिख दिया, यहाँ 2, ठीक है। इसको सही कर लें, यहाँ ये जो सा ना, ये नीचे भी सही लिखा है, यहाँ वो बस लिखने में हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा कर लिया करें कॉम्प्रोमाइज, यहाँ 2 आना है, ठीक है। ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 ही है, ये देख लें, ये 2 ही है, ठीक है। x = +2, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, -27, ठीक है। अब इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। ये यहाँ माइनस का, दूसरी जगह जाके प्लस का हो जाएगा, +27 हो गया। 3 का क्यूब होता है 27, मतलब 3 को आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना 3 दफा, 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इज इक्वल आएगा 27, ठीक है। समझ आ गई इधर फिगर, मतलब 3 का क्यूब इज इक्वल 27, आ गई होगी समझ, ठीक है। तो मतलब 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया। फार्मूला ये देखे, प्लस का फार्मूला है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू दरमियान में ये देखे प्लस, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इज इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, x + 3 आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये 3 को मल्टीप्लाई किया है x से, तो -3x आ गया, और 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 3, ये देखो ना, 3 × 3, तो क्या आएगा मुझे बताओ, इज इक्वल आ जाएगा 9, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर ये देखें 9, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, इसको दोबारा रख लेंगे इज इक्वल 0 के बराबर, x + 3 इज इक्वल 0, 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये -3 हो गया, एक आंसर आ गया। अब ये वाली वैल्यू को रख लेंगे 0 के बराबर। अब ये वाली पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x के से कट गया, a = 1 आ गया, x से कट गया, b = -3 आ गया, c = 9 आ गया। समझ आ गई इधर तक। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लो और उसके अंदर डाटा पुट कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आ रही होगी आपको। अब आगे देखें, ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास है, यहाँ बी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, -3, ये वाला माइनस जो है ये फार्मूले का, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस आ गया, उसके बाद बी का स्क्वायर -3 है, -3 का स्क्वायर -4 ये फार्मूले का। ए क्या है, a = 1, तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। c क्या है, c = 9, यहाँ हमने 9 लिख लिया, ठीक है। नीचे क्या है 2, a क्या है 1,
ए इज इक्वल 1, ये देखो, ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखो, इसके आगे आगे आपको समझने के लिए आपकी पिछली एक्सरसाइज क्लियर होना मतलब बड़ा जरूरी है। आपको ये अब कॉन्सेप्ट, आपको ये जो सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, ये आपको 1.2 का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपका पहला चैप्टर क्लियर होगा तो आगे आपको समझ आएगी। तो पहली वीडियो से अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह करें, और जहाँ से समझ नहीं आती मुझे बताएं, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं लोग आएँ और फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आगे देखें, अब इसको मजीद आगे सोल्व करेंगे। डाटा पुट कर लिया। अब आपको पता है जब हम स्केल लेते हैं तो वो माइनस को खत्म कर देता है, उसको प्लस में माइनस को खत्म कर देगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे लिख के देख लो, -3 होल ब्रैकेट ऊपर स्केल डाल देना। ठीक है, तो आपके पास 9 ही आएगा। 3 का स्केल 9 और 4 मल्टीप्लाई 9 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36 ही आएगा। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये नीचे 2 ही आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 36 में से 9 निकाले 27 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू -36 था, इसके साथ माइनस है ना तो यहाँ माइनस लगा लिया। अब आगे देखो 27 है ना, इसका आगे ले लो एलसीएम। 27 का क्या लेना है, एलसीएम। ये किस पे जा रहा है 27, आपको पता है 2 के टेबल पे तो जा रहा नहीं, 3 के टेबल पे करते हैं। 3 के टेबल पे किया तो यहाँ आ जाएगा 9, फिर इसको अगेन 3 के टेबल पे करेंगे। ये अब 3 ऐसा लिखा गया, कोई बात नहीं, आप गुजारा कर लें। 3 के टेबल पे फिर 3 आ गया। ठीक है, इग्नोर किया करें कई दफा चीजों को, आपको बोलती है भी तो बता रहा हूँ ना। तो ये 3 आ गए। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 तो करोगे तो आपके पास 27 आएगा। ऊपर वो मैंने आपको क्यूब वाले में भी बताया था ना, 1 के साथ आप माइनस लगा दो, 1 3 के साथ माइनस लगा दो। ये वाले दोनों 3 बाहर आ गए हैं। ठीक है, इनका स्केयर हो गया, ये स्केयर कट गया। ठीक है, तो ये विदाउट स्केयर ये 3 आ गया। ठीक है, बकाया चीजें मैं वैसे ही लिख रहा था, बस हम ये अंडर रूट को वापस सोल्व कर रहे थे। आगे देखे, आगे देखें, ये वाली चीज है ना, ये हमारे पास 3 इधर आ गया। ठीक है, स्केयर और ये कट गया ना तो 3 इधर आ गया। दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इस वैल्यू में से भी, इस वैल्यू में से भी। तो हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया। 3 कॉमन आ गया, ये देखे 3 को कॉमन ले लिया। इसकी जगह आ गया 1, क्योंकि ये तो बाहर चले गया ना, यहाँ लिख लिया 1। ये वाला 3 बाहर चले गया तो क्या कहते हैं, यहाँ बच गया अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, याद कर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखो, यहाँ अगेन मिस्टेक हो गया, यहाँ जो सा ना, यहाँ -3 लिखो, -1 नहीं -3, नीचे देखो, नीचे से ही लिखा। ठीक है, -3, ये देखो। अब ये वाली जो सी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसके साथ देखिए माइनस नहीं लगा, एक माइनस बाहर लगा लोगे, एक माइनस अंदर लगा लोगे, वैल्यू आपको पता चेंज हो जाएगी। एक बाहर लगा लोगे, एक अंदर लगा लोगे। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने बनाया था ताकि ऊपर वाले सवाल को देख के आप, मैं देखना चाहता हूँ आप किस हद तक समझेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये वाली जो सी वैल्यू है ना पूरी, ये बन गया मेगा की, और ये वाली वैल्यू बन गया मेगा स्क्वायर की। दोनों के साथ -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 क्यों लगाया, क्योंकि अंदर आंसर के अंदर यहाँ देखे ना, यहाँ माइनस नहीं, 1 के साथ भी हमें माइनस चाहिए। समझ आ गई, क्लियर है इधर फिगर। आगे अगला सवाल देखते हैं। नहीं समझ आई तो मुझे बता देना, फिर मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि क्या कहते हैं आपको कंफ्यूजन को दूर किया जाए। अब आगे देखें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ आगे माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो सा ना 4 का क्यूब लोगे तो 64 आता है, मतलब 4 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इज इक्वल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 64। समझ आएगी बच्चे। अच्छा, आप क्या कहते हैं, बिला जब जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल आता है 64 के, तो हम क्या 64 की जगह 4 का क्यूब लिख लेंगे। यहाँ लिख लिया 4 का क्यूब। ठीक है, अब क्या x -4 आ गया। उसके बाद फर्स्ट का स्केयर
सेकंड का स्केयर और फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब इसको मजीद जब सोल्व किया जाएगा, ये देखें ये वाली वैल्यू को रख लेना इज इक्वल 0 के, इसको 0 के इज इक्वल रख लिया है, x माइनस 4 इज इक्वल 0, ये यहाँ -4 है, वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता समझ आ गई होगी। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको भी रख लो 0 के बराबर। अब इसको 0 के बराबर रखा, उसके बाद लगाया क्वाड्रेटिक, उसके बाद लगाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल यहाँ 1 है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ए इज इक्वल 1 आ गया। ठीक है, एक्स से कट गया, बी इज इक्वल +4 आ गया और सी इज इक्वल 16 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो ए बी सी की। ठीक है, अब इसमें बारी आ गई वैल्यूज पुट करने की, b माइनस बी। ठीक है, b क्या, b इज इक्वल 4 है, तो यहाँ हमने लगा दिया 4। उसके बाद b, यहाँ भी b है ना, b का स्क्वायर, b मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -4 ये फार्मूले का a क्या, a इज इक्वल 1, यहाँ लगा दिया 1 और उसके बाद c इज इक्वल 16, यहाँ लगा दिया 16 c की जगह। उसके बाद 2a इज इक्वल 1 है तो यहाँ 1 लगा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद इसको मजीद सोल्व किया जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 16 तो 64 आ जाएगा। क्लियर है इधर फिगर। अब 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ 2 नीचे 2 ही आ जाएगा। आगे देखो, 64 में से निकाले 16 तो 48 आ गया और नीचे 2 आ गया। अब ये ब्रैकेट अंडर रूट वाली वैल्यू सोल्व होगी। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम के अंदर 48, सबसे छोटे टेबल पे हम करते हैं पहले। ठीक है, 2 पे 2 2 और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 4, उसके बाद फिर 2 पे 2 1 और उसके बाद यहाँ आ गया 2, फिर उसके बाद 2 पे 6, फिर उसके बाद 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3, उसके बाद 3 1 3। ठीक है, अब ऐसे करो कि इनके 2 पेयर बना लो, 2 एकम 2 2 दिन 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि हमें चाहिए 4 के लिहाज से, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है ना कि 4 हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, फिर कॉमन भी आ जाएगा क्योंकि हम इस वाले 4 को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास इज इक्वल 48 ही आएगा। करके देख लो। ठीक है, समझ आ गई इधर फिगर। तो हमने इसकी जगह लिख लिया ये। अब -3 लगाया क्योंकि इस वैल्यू में माइनस था, तो एक नंबर के साथ बस हम 3 लगा सकते हैं माइनस। तो हमें पता है कि हमारे पास जो सा मेगा था उसके अंदर -3 होता है, तो हमने इस वजह से ना 3 के साथ ही हमेशा माइनस रखा है। अब ये देखो, ये जो सा इसका पेयर बन जाएगा, तो ये हमने अलहदा लिख लिया स्क्वायर, और क्या कहते हैं अंडर रूट कट जाएगा, ये 4 ऐसे बाहर आ जाएगा। अब पहली और दूसरी, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4, तो हम क्या करेंगे 4 को कॉमन निकाल लेंगे। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये देखें, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में से हमने 4 को कॉमन निकाल लिया। इसकी जगह आ गया -1 और यहाँ से 4 क्योंकि बाहर चले गया तो यहाँ आ गया अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखें मजीद इस चीज को, ये देखें 4 को अलहदा लिख लो, ये वाला जो सी ये वाली वैल्यू ना इसको एक दफा प्लस में लिख लो, एक दफा माइनस में लिख लो, साथ में 4 दोनों के साथ आएगा। ठीक है, एक दफा ये इसको प्लस में लिख लिया, एक दफा जरा इसको माइनस में लिख लिया। अब ये देखो, ये जो सी वैल्यू है ना, ये हमारे पास है x, और ये माइनस और माइनस ये x स्क्वायर है, और इनके साथ 4 आ रहा है, इसके साथ भी 4 लगा लिया, और इसके साथ भी 4 आ रहा है तो इसके साथ भी 4 लगा लिया। इधर अगेन आप 4 कर लें क्योंकि x का ऊपर आंसर 4 आया। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगेन x का आंसर इसमें क्या आया, 4 आया।
ये देखिए x इज इक्वल 4। ठीक है, यहाँ तक आज ये हमारे सवाल थे। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाक अल्लाह। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। बस ठीक है, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की, कामयाबी और कामयाबी से नवाजे। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।